शाह, बोड़ शाह, किकर शाह, टल्ली शाह, ऐसे लोगों का उर्स नहीं है और हम ऐसे लोगों को मानते भी नहीं हैं। हज़रात गिरामी, उर्स पाक की ये महफ़िल साहिब उर्स के लिए दराजात का बाइस और हम सब के लिए बख्शिश का बाइस है। और मुझसे पहले ख़तीब मिल्लत हज़रत अल्लामा शाहिद हुसैन गुरदेज़ी साहिब ईमान अफरोज़ खिताब फरमा रहे थे। क़िबला शाह साहब के बयान के बाद मज़ीद किसी बयान की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन हुक्म हुआ है इसलिए मुख्तसर सी हाज़री मकसूद है। और आप हज़रात जानते हैं इस फ़कीर की मसरूफ़ियात दिन रात ऐसी हैं कि दिन के वक़्त ख़ास तौर पर किसी प्रोग्राम या महफ़िल के लिए निकलना मेरे लिए बहुत दुश्वार है। नामुमकिन तो नहीं, लेकिन नामुमकिन की तरह है। लेकिन इस खानवादे, इस ख़ानदान की मोहब्बत मुझे खींच के ले आई, क्योंकि साहिब उर्स, उनकी हमारे साथ जो वफ़ाएँ हैं, मोहब्बतें हैं, वो हम कभी भी नहीं भुला सकते। पहले भी मैं अर्ज़ करता हूँ कि जब तंज़ीमुल उलमा रज़विया का निज़ाम पूरे उरूज पर था तो सांगला हिल से लेकर हाफजाबाद तक और उधर शेखुपुरा शहर और इधर पिंडी भटियाँ तक हमारा तंज़ीमुल उलमा रज़विया का जो नेटवर्क था, उसमें साहिब उर्स की खिदमात, उनकी मोहब्बतें, उनका ताअवुन बहुत बेहतर अंदाज में रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी खिदमात, उनकी मोहब्बतें इस ख़ानदान की आज भी मेरे साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक रहेंगी। अल्लाह ताला साहबज़ादगान को सलामत रखे। और खुशी इस बात की है कि तमाम साहबज़ादगान आलिम दीन हैं। अल्लामा अब्दुल मुनइम सिद्दीकी साहब, जनाबे मोहम्मद हारून सिद्दीकी साहिब, इनकी खिदमत आपके सामने हैं। जहाँ जहाँ ये हैं वहाँ दीन की खिदमत में मसरूफ़ हैं। और ये भी इस दौर में बहुत बड़ी गनीमत है, क्योंकि हमने देखा कि बड़े बड़े मशाइख की औलादें अपने आबा व अजदाद का रास्ता छोड़ गईं। बहुत सारे जय्यद उलमा की औलादें उनका रास्ता, उनका तरीका छोड़ के दुनियादारी में पड़ गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये साहिब उर्स का ये तसर्रुफ़ है कि आज भी उनकी औलाद उनके नक्श कदम पर है और उनके मिशन पर जारी सारी है। अल्लाह ताला इन सब को दुनिया आखिरत की बरकतों से मालामाल फरमाए। आप हज़रात जनाब मौलाना उमर जमा सिद्दीकी साहब की इंटरनेशनल खिदमात को भी आप जानते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको देखते हैं तो हमारा कलेजा ठंडा हो जाता है। अल्लाह ताला इनकी मेहनतों में बरकत अता फरमाए और इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए, बारावर फरमाए। हज़रात गिरामी, इख्तिसार के पेश नज़र सिर्फ़ एक चीज़ अर्ज़ करना चाहता हूँ। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के पाक पैगंबर थे और बैतुल मुक़द्दस में आपकी इमामत, हर वक़्त आपकी हाज़िरी होती थी। बहुत दुआएं की, अल्लाह ताला ने औलाद अता नहीं फरमाई। अगर रब कुछ अता फरमा दे तो उसमें भी हिकमतें होती हैं, अगर रब कुछ अता न करे तो उसमें भी हिकमतें होती हैं। जनाब ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस में अल्लाह के घर में बड़ी दुआएं की, बहुत दुआएं की। और नबीउल्लाह अलैहिस्सलाम की दुआ कभी रद्द नहीं होती, लेकिन ये कुदरत के राज हैं, वो बेहतर जानता है। लेकिन एक दफ़ा बैतुल मुक़द्दस के क्वार्टरों में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का ख़ानदान और दूसरे अंबिया के ख़ानदान थे। दूसरी मंजिल पर हज़रत मरियम का हुजरा एतिकाफ़ था।
आप हमेशा जब से होश संभाली आप हुजरा इतिकाफ में रहती थी। तो एक बार जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम के पास आए, देखा कि वाजदहा इंदहा रिज़्का, वाजदा इंदहा रिज़्का। जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि हज़रत मरियम के पास बेमौसमा फल है, जिस मौसम का सीजन नहीं, मार्केट में दस्तयाब नहीं, वो हज़रत मरियम के पास मौजूद है और आप तनावल फरमा रही हैं। पूछा अन्ना लके हाजा, ए मरियम इसका तो सीजन ही नहीं, किसी को दस्तयाब नहीं, तुम्हारे पास कहां से आ गया? तो हज़रत मरियम ने कहा हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आया है। यानी हज़रत मरियम की ये करामत थी कि बेमौसमा फल उन्हें हुजरा एतिकाफ के अंदर भी अल्लाह ताला की तरफ से। तो जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के पाक पैगंबर हैं, लेकिन पैगंबर मुशरिक नहीं होते, बिदती नहीं होते। नबीउल्लाह अलैहिस्सलाम का हर फेल कौम की तालीम के लिए होता है। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसलिए जिक्र फरमाया कि इस उम्मत के लिए भी ये बहुत बड़ा सबक है, ताकि लोग सीख जाएं। जनाब मरियम की करामत का ज़हूर हुआ तो जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू, जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने वहां पर दुआ के लिए हाथ उठाए। बैतुल मुक़द्दस में की जाने वाली दुआएं, मुद्दतों तक होने वाली दुआएं एक तरफ, लेकिन जो दुआ हजरत मरियम के हुजरा एतिकाफ में, अल्लाह की वलिया के हुजरा एतिकाफ में करामत के ज़हूर की जगह पर हाथ उठा दिए। ए परवरदिगार, अगर मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, बीवी बांझ है, तो परवरदिगार अगर तू मरियम को बेमौसमा फल दे सकता है तो मुझे बेमौसमी औलाद भी अता फरमा सकता है। जनाबे ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के पाक पैगंबर ने दुआ की, फौरन जनाबे ज़करिया अलैहिस्सलाम की बारगाह में आसमानों से रब ने मलाइका को भेजा, जाओ फनादतहुल मलाइका, उसी वक्त मलाइका नाजिल हुए, इन्नल्लाह युबश्शिरुका बिगुलामिन इस्मुहु यहया। ए प्यारे ज़करिया, हम आपको बशारत देने के लिए आए हैं, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की बशारत देते हैं। एक वो दुआएं जो अल्लाह के घर में मांगी गई, वो हिकमतों को जानता है, लेकिन जो दुआ एक वलिया की करामत के ज़हूर की जगह पर मांगी गई, फौरन उसका रिजल्ट आ गया। मलाइका बशारतें दे रहे हैं और बेटे का नाम भी रख दिया कि इन्नल्लाह युबश्शिरुका बिगुलामिन इस्मुहु यहया। अल्लाह ताला की तरफ से हम आए हैं, आपको बशारत देते हैं कि जनाब यहया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला आपको अता फरमाएगा। ये कुरान पाक में परवरदिगार ने नाजिल करने का मकसद क्या था? लोगों को पता चल जाए जहां किसी वलिया का ज़हूर हो या जहां किसी अल्लाह के वली का मिज़ार हो, वो कबूलियत की जगह होती हैं, मस्जिदें भी कबूलियत वाली, लेकिन अल्लाह की वलिया की निस्बत से जिस मकाम पर दुआ मांगी गई, उस दुआ की कबूलियत में फिर देर नहीं हुई, फौरन फरिश्ते बशारत लेकर आ गए, दुआ कबूल हुई, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की बशारत मिल गई। अल्लाह ताला ने हमें यह सबक दिया, हर नबीउल्लाह अलैहिस्सलाम का फेल कौम की रहनुमाई और तालीम के लिए होता है। अल्लाह ताला ने हमें बता दिया, मस्जिदें भी बरकतों वाली। और ये भी याद रखें, बात लंबी हो जाएगी लेकिन मैं मुख्तसर करता हूं। अल्लाह के दो घर हैं, एक है बैतुल मुक़द्दस और एक है खाना काबा शरीफ। अल्लाह ताला ने मेरे नबी अलैहिस्सलाम के जिक्र मेराज का जिक्र फरमाया, मेराज शरीफ का जिक्र फरमाया तो फरमाया मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा।
मेराज की इब्तिदा मस्जिद हराम यानी खाने काबे से हुई और मस्जिद अक्सा की तरफ गए, लेकिन कुरान पाक के ये अल्फाज अल्लज़ी बारकना हौलहू, ये हमारे लिए दावत गौर व फिक्र दे रहे हैं। अल्लज़ी बारकना हौलहू, हम ये समझते हैं कि बरकतें मस्जिद के अंदर होती हैं, और ये भी हकीकत है, मस्जिद के अंदर बरकतें होती हैं, लेकिन मस्जिद अक्सा का तारुफ अल्लाह ताला ये करा रहा है कि अल्लज़ी बारकना हौलहू, ये वो मस्जिद है कि बरकतें जिसके इर्द गिर्द आले दुआले हमने रखी हुई है। लेकिन अगर आप बैतुल मुकद्दस का नक्शा उठा के देखें, तारीख आलम को उठा कर देखें, वो कौन सी बरकतें हैं जो मस्जिद से बाहर हैं? वो हैं अंबिया कराम के मिज़ारात। अगरचे बागात भी हैं, लेकिन वो अंबिया से ज्यादा मुकद्दस नहीं है। अल्लज़ी बारकना हौलहू का मतलब यह है कि जहां अल्लाह के नबियों और वलियों के मिज़ारात हों, अल्लाह ताला फरमाता है वो जगह बरकतों वाली होती है। मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। हमारा ये ईमान है कि बरकतें मस्जिद के अंदर होती हैं, लेकिन वो मस्जिद वो है कि जिसके इर्द गिर्द बरकतें हैं। वो कौन सी बरकतें हैं? अंबिया के मिज़ारात, उनके सहाबा के मिज़ारात, उनके औलिया के मिज़ारात। तो जहां पर अल्लाह के प्यारों के मिज़ारात हों, अल्लाह ताला फरमाता है वहां बरकतें ही बरकतें होती हैं। तो हजरत अल्लामा पीर तरीक़त मौलाना मोहम्मद इकरामुल्लाह सिद्दीकी साहब का मिज़ार अक़दस इस कुरान की इन कुरान पाक की आयात व बय्यनात की रोशनी में आप देखें नतीजा क्या निकलता है। जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो वलिया की करामत के ज़हूर की जगह पर, ताकि उम्मत को तालीम दी जाए, कौम को तालीम दी जाए कि दुआ करने वाले नबी हैं, नबी का फेल तालीम के लिए होता है। तो फिर जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि अल्लाह के प्यारों के आस्थानों पर उनकी करामात के ज़हूर या उनके मिज़ारात पर दुआएं करने से दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं। इसी उम्मीद को लेकर हम एक मिज़ार अक़दस पे हाजिर हैं कि अल्लाह ताला इस मिज़ार साहिब मिज़ार की बरकत से हमारी भी मुश्किलें आसान फरमाएगा। अल्लाह ताला मौलाना के दराजात को बुलंद फरमाए और इनकी औलाद जो है सादतमंद, अल्लाह इनको इस्तिकामत नसीब फरमाए, इनकी मेहनतों में बरकत अता फरमाए, इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और हमें अपने औलिया के मिज़ारात पर आजिज़ी के साथ, इनकिसारी और मोहब्बत और अकीदत के साथ हाज़िरी देने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि मोहब्बत होती है तो फैज़ मिलता है, अकीदत होती है तो फैज़ मिलता है। अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि।